नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की और इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जहां यूपी बार काउंसिल ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में यह हड़ताल किया गया। वकीलों ने काउंसिल से तबादला करने की मांग की। 48 घंटे में डीएम, एसपी, सीओ का तबादला करने की मांग की गई। दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि वकीलों पर जिस तरह से लाठीचार्ज कर ली है, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया है पुलिसकर्मियों की तरफ से, जिसको लेकर अब जो वकील है उनकी तरफ से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर डीएम, एसपी, सीओ इनका तबादला किया जाए, तो वही दोषी पुलिसकर्मियों पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिसकर्मियों की तरफ से वकीलों पर ये लाठी चार्ज किया जा रहा है। दौड़ा दौड़ा कर वकीलों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं लाठी डंडों से। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब वकीलों की तरफ से ये विरोध दर्ज किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो दोषी पुलिसकर्मी उन पर कार्रवाई की जाए। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं वकील। और जब तक ये हड़ताल का ऐलान कर दिया, यूपी बार काउंसिल ने हड़ताल का ऐलान कर दिया, इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यूपी बार काउंसिल ने हड़ताल का ये बड़ा ऐलान किया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह से हापुड़ में वकीलों पर लाठी चार्ज किया, उसका विरोध अब करते हुए नजर आ रहे हैं वकील, और हड़ताल का ऐलान कर दिया। वकीलों ने काउंसिल से तबादला कराने की भी मांग की है कि जल्द से जल्द तबादला कराया जाए और 48 घंटे के अंदर डीएम, एसपी, सीओ इन सभी का तबादला करने की मांग की है। जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, इसकी मांग करते हुए ये वकील नजर आ रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप भी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिसकर्मियों की तरफ से वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसका विरोध अब बार काउंसिल की तरफ से किया जा रहा है और उनकी तरफ से यह हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। और साथ ही कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर तबादला कराया जाए, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, सीओ हो, जो भी दोषी पुलिसकर्मी हो उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, ये मांग करते हुए वकील नजर आ रहे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि यूपी बार काउंसिल की तरफ से अब ये हड़ताल का ऐलान हो चुका है और अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी ये आगामी वक्त में पता चलेगा, क्योंकि अब जिस तरह से लाठीचार्ज किया उसका पूर्णतः विरोध करते हुए बार काउंसिल वकील ये नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो भी इसमें शामिल है दोषी पुलिसकर्मी है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज कराया जाए, क्योंकि अब बार काउंसिल की तरफ से हड़ताल का ये बड़ा ऐलान कर दिया। यानी कि जब तक अभी कार्रवाई नहीं होती है या फिर जो भी अभी चल रहा है तब तक के लिए उनकी तरफ से यह हड़ताल का ऐलान किया गया है। तो आपको बताते चले कि पुलिसकर्मियों की तरफ से वकीलों पर लाठी चार्ज किया गया था, जिसके बाद अब बार काउंसिल की तरफ से इसका विरोध दर्ज किया और हड़ताल पर आ गए हैं। और साथ ही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, सीओ हो, इन सभी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां हापुड़ में वकीलों ने तहसील चौराहे पर धरने के बाद लाठीचार्ज होने का मामला तूल पकड़ता लगातार नजर आ रहा है। इस मामले में पुलिसकर्मी समेत वकील भी घायल हुए। न्यूज़ वन इंडिया ने इस पूरे घटनाक्रम पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुल हक से खास बातचीत की, जिसमें अनुल हक ने बताया कि कोतवाल की वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ। वहीं बार के एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुल हक ने कहा कि अभी हमारी मीटिंग होने वाली है, आगे की रणनीति तय होगी।
हापुड़ में आज अधिवक्ताओं के साथ जो अधिवक्ताओं का कहना है कि पुलिस ने लाठीचार्ज की है, जिसमें अधिवक्ता भी घायल हुए हैं। हालांकि कुछ पुलिसकर्मी भी घायल दे रहे हैं। यहाँ हमारे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं ऐनुल हक साहब, उनसे बात करेंगे क्या आगे की रणनीति रहेगी और क्या रहा। जी ऐनुल हक साहब, ये जो विवाद बढ़ा, किस वजह से विवाद बढ़ा और क्या रणनीति है आगे की? विवाद तो बढ़ा है इंस्पेक्टर हापुड़ कोतवाली और एसपी साहब के वजह से, क्योंकि हमने कल इनको एक टाइम दिया था। हमारी एक लेडीज अधिवक्ता थी प्रियंका त्यागी, उसके साथ एक पुलिसकर्मी ने बहुत बदतमीजी की थी और तरपुरा चौपले से तहसील की तरफ जहाँ तक भी वो जा रही थी उसका पीछा कर रहा था। कभी आगे मोटरसाइकिल करता था, कभी पीछे करता था, उसको घूरता था, कभी लाइट का वो मारता रहा रिफ्लेक्शन। उसके बाद भी वो अपना बर्दाश्त करते हुए, क्योंकि वो गाजियाबाद बैठते जा रही थी, उसके बाद उसने गाड़ी आगे कर ली अपनी निकाल के मोटरसाइकिल, और कभी मंदी कभी तेज, इस तरह से वो रोकता उनको बाधा पहुंचाता हुआ चल रहा था। और जब उन्होंने पीछे से हॉर्न दिया तो उसने बीच सड़क पर गाड़ी रोक कर उनको गाली गलौज करी, उनके साथ बदतमीजी करी। सर, आज जिस तरीके से विवाद बढ़ा है और मतलब आज जो है पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया है और बताया जा रहा है कि अधिवक्ताओं ने पहले जो है मारपीट की थी। क्या था ये प्रकरण? आज के प्रकरण में कुछ भी नहीं था, बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। हमारा तय प्रोग्राम के तहत बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन था तहसील चौपले पर, क्योंकि हमने उन्हें टाइम दिया था आज 10 बजे तक वो मुकदमा एक्सपंज करने का और इंस्पेक्टर के ट्रांसफ़र करने का। और जो बदतमीजी हमारे अधिवक्ताओं के साथ की है उस पर सॉरी मांगने का, और जो हमारे अधिवक्ता के साथ एक पुलिसकर्मी ने अभद्र व्यवहार और वो की थी, उस पर मुकदमा। आगे की क्या रणनीति होगी? अभी उसी के लिए हम आपको बता रहे हैं। जब आपका ये पुलिसकर्मियों ने, पुलिस अधिकारियों ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की, तो उस पर कल के तय प्रोग्राम के तहत तहसील चौपले पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन अधिवक्तागण कर रहे थे, और मैं भी कोई आश्वासन न मिलने के बाद हमने धरना प्रदर्शन की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। और घोषणा करने के बाद हमारे 80% अधिवक्ता कोर्ट कैंपस में पहुंच चुके थे। पश्चिमी यूपी कल जो है बंद हो जाएगा? अभी ऐसा नहीं है। बार काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, और पूरी पश्चिमी नहीं पूरा यूपी ही बंद रहेगा। कहीं ना कहीं जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो ये जो है पुलिस द्वारा घटना की गई है निंदनीय है। इसके अलावा कल पश्चिम यूपी के लगभग 22 जो है बार जो है वो बंद रहेंगी, और इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि पश्चिम यूपी नहीं पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो बंद रहने की संभावना है। न्यूज़ इंडिया के लिए मोहम्मद ताहिर, हापुड़। तो आपको बता दें कि ये आप बार काउंसिल के जो अध्यक्ष थे उनकी बात सुनते हुए नजर आए। न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया। तो आपको बता दें कि जो आगे की पूरी रणनीति है, उनकी तरफ से कहा गया कि अभी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि क्या कुछ करना है। तो आपको बताते चले, जहाँ पुलिसकर्मियों की तरफ से अधिवक्ताओं पर ये लाठी चार्ज किया गया, जिसकी अब हड़ताल करते हुए नजर आ रहे। तो बार काउंसिल की तरफ से यह हड़ताल का ऐलान कर दिया गया और साफ तौर से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इन दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए, इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, चाहे वो डीएमओ, एसपीओ, सीओ कोई भी हो, जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि अब यहाँ पर जो इस लाठीचार्ज में कई वकील घायल भी हुए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए मोहम्मद ताहिर, जुड़े हुए हैं हापुड़ से, और साथ ही आपको बता दें कि अश्वनी द्विवेदी भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम हापुड़ का हाल जान लेते हैं। हापुड़ में क्या कुछ इस समय बना हुआ है, हालात क्या है, स्थिति कैसी बनी हुई है ताहिर? कल की जो घटना हुई है, घटना में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ है। हालांकि
पुलिस और अधिवक्ता दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस जी। का कहना है कि पहले जो अधिवक्ता थे, अधिवक्ताओं ने पुलिस के साथ मारपीट की, बदसलूकी की, जिसके बाद उनको हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। तो वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने जो है वकीलों को घेर कर लाठीचार्ज किया है, जिसमें दर्जनों वकील घायल हुए हैं, जिसमें बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी जो है वो घायल हुए हैं, जबकि वो हायर सेंटर रेफर हैं, तो ये निंदनीय है। उसके अलावा बात अगर की जाए तो आज पूरा उत्तर प्रदेश में जो है कोर्ट का कार्य का बहिष्कार जो है वकील कर रहे हैं। उसके अलावा जो एसोसिएशन के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हैं वो हापुड़ आ रहे हैं, और उसके बाद आज 11 बजे अधिवक्ताओं की एक मीटिंग है, उसके बाद उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। हालांकि जो अधिवक्ता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कोतवाल सहित जितने भी जो पुलिसकर्मी, आरोपी पुलिसकर्मी हैं, उनको हटाया जाए और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्वनी द्विवेदी भी जुड़े हैं। अश्वनी, अगर इस बीच हम जाने कि जिस तरह से प्रदेश के जिले हापुड़ में इस तरह की घटना हुई है, उसके बाद अब क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? क्योंकि वकीलों की तरफ से साफ कहा गया है, उनकी तरफ से मांग भी यही की जा रही, जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज किया जाए। बिल्कुल, हापुड़ की जो घटना हुई थी उसके उसी टाइम जो है उसके बाद में मेरठ में भी विरोध किया गया था, वहां पर भी लाठीचार्ज की स्थिति हुई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हापुड़ का जो मामला है अधिवक्ताओं का पूरे प्रदेश में अब बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के तमाम जिले हैं, बार एसोसिएशन है, वो लगातार विरोध कर रही है। कल देखा गया कि यूपी का काउंसिल है, बार काउंसिल है, उसने विरोध किया, साथ ही साथ जो अवध बार है उसने विरोध किया। इसके अलावा जिलों की जो इकाइयां हैं वो लगातार विरोध कर रही हैं, और आज का दिन तय किया गया कि आज जो न्यायिक कार्य होते हैं उनसे अधिवक्ता विरत रहेंगे। निश्चित तौर पर ऐसे में अगर इस तरीके से अधिवक्ता करते हैं, न्यायिक कार्य नहीं होता, तो निश्चित तौर पर सरकार पर भी इसका दबाव बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी ही न्यायिक कार्य इतने ज्यादा बर्डन है, इतनी ज्यादा पेंडिंग में है, और ऐसे में अगर अधिवक्ता हड़ताल करेंगे, हड़ताल पर चले जाएंगे, तो निश्चित तौर पर काफी नुकसान होगा। हालांकि अधिवक्ताओं ने साफ तौर पर कहा है कि आज जो कचहरी है वहां पर किसी प्रकार से जो पुलिसकर्मी है उनका प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी भी सहमे हुए हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे तो अंदर कोई अनहोनी हो सकती है। हालांकि बार काउंसिल ऑफ यूपी ने साफ तौर पर कहा है कि आज 48 घंटे जब पूरे होंगे, अगर तब तक जो जिम्मेदार अधिकारी, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे एसपी जिले के हो, या फिर सीओ उस क्षेत्र के हो, या फिर कोतवाल हो, अगर हटाया नहीं गया तो जो है ये हड़ताल जो है बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे पूरे प्रदेश में और देश में इसका असर दिखाई पड़ेगा। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया तमाम इस तरह की घटनाएं हुई, जिसके बाद में कहीं ना कहीं जो सरकारी महकमे थे उनको बैकफुट पे आना पड़ा था। तो अब इस बार क्या होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अधिवक्ताओं ने अपनी जो रूपरेखा है वो तैयार कर दी, उसका असर लखनऊ से लेकर के हापुड़ तक दिखाई दे रहा है। और साफ तौर पर 48 घंटे जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर 48 घंटे में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो 48 घंटे के बाद में सड़कों पर वकील आने के लिए तैयार हैं। ऐसी ही हमारे पास जानकारी है। वकीलों का कहना है कि हम सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करेंगे, और जो कहीं ना कहीं जनता के लिए नुकसानदेह होगा, सरकार के लिए नुकसानदेह होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम आला अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से अधिवक्ताओं के संपर्क में हैं, उनकी मान मनोबल की कोशिश की जा रही है, चाहे वो हापुड़ के अधिवक्ता हों या फिर तमाम अन्य जिलों के अधिवक्ता हों। उनके बार के जो अध्यक्ष होते हैं उनसे कहीं ना कहीं समन्वय बैठाया जा रहा है कि किसी तरीके से जो ये हड़ताल होने वाली है ये ना होने पाए। लेकिन अधिवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से हापुड़ घटना हुई, एक महिला वकील के साथ में छेड़छाड़ तक जैसी घटना हुई, उसके साथ अभद्रता हुई, उसके बाद जब पुलिस जो है जो पुलिस के पास लोग जाते हैं, कोतवाल है जो वहां के स्थानीय थाने के, उनकी भाषा शैली बहुत ही खराब थी। उसके बाद जब सीओ के पास जाते हैं, सीओ से भी उनकी उम्मीद नहीं, कोई जो राहत नहीं मिलती। उसके बाद वो लोग कहीं ना कहीं अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर उतरे थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। हालांकि पुलिस का अपना पक्ष है, पुलिस का कहना है कि किसी राहगीर की पिटाई करने लगे थे वकील, जिसके बाद पुलिस जो सिपाही थे उनसे उसके बाद एक सिपाही की पिटाई कर दी, जिसके बाद सिपाहियों ने लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि ये लाठीचार्ज आंशिक रूप से था, लेकिन इसमें जो अधिवक्ताओं का कहना है कि लमसम 30 अधिवक्ता घायल हुए। हालांकि पुलिस भी कह रही है कि 8 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए, लेकिन इनके सबके बीच में सबसे बड़ा बात यह है कि इसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम जनता का होगा, क्योंकि जो बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखें अश्वनी, तो नुकसान तो अब देखना होगा कि दोनों तरफ से ही, क्योंकि वकील इस समय काफी ज्यादा गुस्से में है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। इस बीच बड़ी अपडेट, यूपी में महिला विधायकों को बैठक में नहीं बुलाते जिलाधिकारी। महिला विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से अपना दर्द बयां किया है। वर्चुअली संवाद में जिलाधिकारियों की शिकायत महिला विधायकों ने की और मौसमी बारिशों, सामाजिक सरोकार से जुड़ी बैठक में नहीं बुलाया जाता है महिलाओं को। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि महिलाओं की तरफ से अपना जो दर्द है वो सतीश महाना से बयां किया गया, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष हैं और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उस बीच एक और अहम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जो आपको बता दें लखनऊ में रक्षाबंधन पर 337 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है, जहां परिवहन निगम 337 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगी और 12 प्रमुख रूटों पर ये बसों को संचालित किया जाएगा। अतिरिक्त बसें बस अड्डों पर सुविधाओं को चाक चौबंद भी करने के निर्देश जारी कर दिए गए, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ पर बसों की जो फ्री सुविधा है वो महिलाओं को दी जा रही है। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।